हुए के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 1802 से 1945 तक ये इंपीरियल कैपिटल रही थी वियतनाम की। कोई जगह नहीं छोड़ते भाई ये। देखो देखो मंदिर के अंदर है और यहाँ पे वेब पी रही है। इनको मैं बोलता हूँ आई डोंट ईट मीट, तो ये कहते हैं सिट डाउन। मैं बैठ जाता हूँ तो फिर ये मुझे दे देते हैं। फिर मैं बोलता हूँ वेज, फिर वो बोलते हैं व्हाट्स वेज। फिर मैं बोलता हूँ कि वेज में क्या क्या है, नो मीट नो मीट। तब वो बोलते हैं कि खाता क्या है। मैंने बोला एग्स खिला दो। हेलो, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इन अदर वर्ड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। आज की सुबह हुई है इंपीरियल हार्ट ऑफ वियतनाम हुए के अंदर, और इस जगह के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है वियतनाम की हिस्ट्री के बारे में। ये जगह ऐसी है जिधर डायनेस्टीज ने रूल करा, डायनेस्टीज गिरी, राजा महाराजा यहाँ पे रहते थे, अपने घर बनवाते थे, और वो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं यहाँ पे। और बीच में जब बैटल हुई थी यहाँ पे भी इन्होंने उसको संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि वो बताता है इनके हिस्ट्री के बारे में कि कैसे कहाँ से उठ के ये बाहर आए। टू बी प्रिसाइज, एक डायनेस्टी थी यहाँ पे, न्यूयन डायनेस्टी, जिसने 143 ईयर्स रूल करा था वियतनाम को, और उसके बाद जाके फ्रेंच कॉलोनी बन गई थी ये। फिर फ्रेंच आ गए थे, उन्होंने फिर भी वो रहे थे। न्यूयन डायनेस्टी के जो राजा महाराजा थे वो अपने पैलेस जो इन्होंने बना रखे थे उसमें रहते थे, लेकिन उनके पास कंट्रोल चला गया था। तब उस टाइम पे यहाँ पे इन्होंने टैक्सेशन रूल्स लगा दिए थे या अलग अलग पॉलिसीज ले आए थे। लेकिन सबसे पहली जो कैपिटल बनाई थी वियतनाम की वो बनी थी न्यूयन डायनेस्टी के अंदर हुए। और फिर जब यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी नहीं रही थी तब जाके हनोई को बनाया गया था वियतनाम का कैपिटल। मैं इस जगह पे आपको जहाँ पे लेके आया हूँ ये है यहाँ का थिएन म्यू पगोड़ा, जिसको बोलते हैं टेम्पल ऑफ सेलेस्टियल लेडी, और ये 1600s में बनाया गया था। यहाँ सामने परफ्यूम रिवर आपको दिख रही होगी, ये परफ्यूम रिवर के सामने एक हिल पर ऐसे बनाया गया था। अरे ये क्या स्वास्तिक भी बना है भाई इस पे। तो पगोड़ा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 1601 के अंदर फाउंड किया गया था, और 1844 के अंदर किंग थ्यू ने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया था। इस पगोड़ा की कहानी ऐसी है कि 1601 के टाइम पे यहाँ पे एक लोकल लेजेंड था, उसको ये हिल के ऊपर एक लेडी दिखी थी व्हाइट कपड़ों में, और उसने बोला था कि यहाँ पे एक मंदिर बनवाओ ताकि अगर ये जो पूरी कंट्री है वियतनाम उसकी प्रोस्पेरिटी की बनी रहे। तब जाके 1844 के अंदर किंग थ्यू ने, ये टेम्पल तो था ही, ये पूरा स्ट्रक्चर बनवाया था। ये 7 स्टोरी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और अगर मैं आपको इधर से भी दिखाऊं तो हर जो एक इसकी स्टोरी है वो बुद्धा जी के हाउस को डिपिक्ट करती है। जैसे ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, उसके ऊपर जाओगे तो वो अलग हो गया, उसके ऊपर जाओगे तो वो अलग हो गया। ओवरऑल अगर मैं हुए की बात करूं तो हुए के अंदर टोटल 300 से ज़्यादा पगोड़ाज हैं। एक सिटी अगर मैं बोलूँगा जो यहाँ के रिलीजियस साइट्स कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, वो वियतनाम की हुए गिनी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 300 से ज़्यादा पगोड़ा और काफ़ी सारे मंदिर हैं। जब यहाँ पे लड़ाई होती थी, कुछ होती थी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अटैक होते थे, क्योंकि तो ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हुए के अंदर, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल सिंबल है हुए का, क्योंकि ये एक बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल पर है। और सामने आप यहाँ की इनकी परफ्यूम रिवर जाते हुए देखोगे, फ्लो करते हुए। वो रही बोट, आपको लेके आएगी पूरी इनकी परफ्यूम रिवर पे घुमाते हुए, फिर आप यहाँ पे आके देख सकते हो। और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं आपको ये थिएन मू पगोड़ा का बताऊं तो ये पूरे वियतनाम का सबसे बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर है। हुए में अगर आप आओगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको रिलीजियस साइट्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे 300 से ज्यादा पगोड़ाज हैं, और यहाँ पे राजा महाराजा जो भी रूल करते थे उन्होंने अपने अलग से जो बनवाए हुए थे प्रेयर करने के लिए, वो भी अभी तक प्रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे पहले लड़ाई होती थी, लड़ाई होने के बाद वो तोड़ा फोड़ी करते थे, फिर अगला जब राजा कुछ आता था उसे रिस्टोर करता था। इन दी एंड इन्होंने सबको वैसा का वैसा रख रखा है, क्योंकि इनके कल्चर के बारे में बताता है, और ये कहाँ से बाहर निकला है ये पूरा का पूरा वियतनाम वो दर्शाता है। और इधर से अगर आपको मैं व्यू दिखाऊंगा, ये बारिश का मौसम ज्यादा हो रखा है इधर, ये बड़ी सी परफ्यूम रिवर इनकी बह रही है, और इस साइड से इन्होंने ऐसे, आप रोड से भी जा सकते हो, नहीं तो ज्यादातर लोग जो आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि अच्छा उनकी आउटिंग हो जाए या उनको ऐसे नदी में भी जाने का मौका मिल जाए, तो यहाँ पे बोट से आ जाते हैं। मैं इस स्ट्रक्चर की बात बताऊँ, जो 7 स्टोरी है, ये तो 1844 के अंदर बना था, लेकिन इससे पहले यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें राजा महाराजा ने डोनेट भी करा था। तो यहाँ का एक लॉर्ड था न्यूयन फुकचू, इन्होंने 1710 के अंदर ये जो आप बेल देख रहे हो, ये बेल को डोनेट करा था यहाँ पे। और ये 2.5 मीटर्स लंबी है और 33 केजीज भारी है। आप मानोगे इतनी भारी बेल उन्होंने उस टाइम पे गिफ्ट करी थी, और ये नेशनल ट्रेजर भी इसको डिक्लेयर कर दिया गया था 2013 के अंदर। कोई जगह नहीं छोड़ते भाई ये। देखो देखो मंदिर के अंदर है और यहाँ पे वेब पी रही है भाई, हद होती है भाई कुछ कुछ लोगों की। तो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट आते हैं वो इधर इंसेंस स्टिक चलाएंगे,
और किधर से अंदर अगर आपको जाना है तो यहाँ पे लाफिंग बुद्धा जी को बहुत मानते हैं देखो। गाइस मैंने आपको यहाँ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रिलीजियस स्ट्रक्चर था और जो व्यू को रिप्रेजेंट करता है वो दिखा चुका हूँ। अब लगी है मुझे बड़ी तेज की भूख और बारिश ने यार पूरा मूड किरकिरा कर रखा है। What's this? टोफू कहते हैं पर ये मलाई जैसी है, खा के देखते हैं इसको क्या है। तो मैं कह रहा था यार बारिश ने पूरा का पूरा ऐसे ना मजाक खराब कर रखा है। मेरे माइक खराब हो जाता है, कभी माइक वाटर डिटेक्ट करने लग जाता है, तो ढंग से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, जहाँ पे हो पाती है वहाँ पे पूरी तरह भीग जाते हैं। कल मैं यहाँ पे आया था और कल रात को मेरी यहाँ पे हो गई तबीयत खराब। बारिश की वजह से मेरे हो गया कोल्ड, मेरे हो गया कफ और मेरे हो गया थोड़ा सा फीवर। यस यस 1 तो दादी बना के खिला रही है और मेरे साथ सब कुछ गीला हो रखा है। ये जैकेट गीली हो गई है, रेनकोट मैं भूल गया लाना, फीवर हो रखा है अच्छा खासा। बट कोई नहीं, हम इससे नीचे नहीं गिरेंगे, हम इससे उठेंगे और हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। जितना ज़्यादा दिखा पाऊंगा मैं हुए आपको, मैं उतना आपको दिखाऊंगा। अबे लोग ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, अलग अलग फ्लेवर की आती है। ये दही जैसी लग रही है और साथ में इन्होंने ऐसे टैपियोका बॉल्स डाल रखी है। ठीक है इनकी दही ठंडी नहीं है, दिखती ठंडी है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है। ये पूरी की पूरी फीकी है, ये टैपियोका पर्ल्स और इसके ऊपर थोड़ा सा इसका जो लिक्विड है यही मेन टेस्ट दे रहा है इसका। बीच का टेस्ट है, अदरक भी डाली हुई है यार इसके अंदर इन्होंने। दही के अंदर अदरक कौन डालता है भाई? के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 1802 से 1945 तक ये इंपीरियल कैपिटल रही थी वियतनाम की। और यहाँ का जो राजा था जिया लॉन्ग, जो पहला राजा था न्यूयन डायनेस्टी का, उसने इसको डिक्लेयर करा था वियतनाम की कैपिटल को। और वो पहला बंदा था जिसने यूनिफाई करा था पूरे वियतनाम को। फिर बाय द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी जब बनी, तब यहाँ पे फ्रेंच आए थे, तब इन्होंने यहाँ पे इसको इन्वेट करा। तब फिर वो जो रॉयल फैमिली थी वो रहती थी पैलेसेस के अंदर, लेकिन ज्यादातर कंट्रोल में नहीं कर पाती थी वियतनाम के अंदर। वो पार उनके हाथ से ले ली गई थी और टैक्सेस और वो सब लगना स्टार्ट हो गए थे। फिर 1968 के अंदर जो हुआ, तब यहाँ का सबसे ज्यादा डार्केस्ट पीरियड माना जाता है, क्योंकि फिर उस टाइम पे जो यहाँ के लोग थे वो बहुत मारे गए थे। इसके जो काफी सारे सिटाडेल्स हैं, पैलेसेस और ये सब वगैरह, वो सबसे ज्यादा डैमेज होते हैं वियतनाम वॉर के टाइम पे। और 1945 के अंदर जब इनका लास्ट न्यूयन डायनेस्टी का जो राजा था उसको मार दिया गया था हुए के अंदर ही, तब जाके फिर ये कैपिटल नहीं रही थी। फिर उसके बाद जो कैपिटल बनी थी हनोई बनी थी। तो ये सोच रहे हो कि हुए आ गए, तो हुए आने के बाद हमें देखने को क्या क्या मिल सकता है। यहाँ पे आपको पैलेसेस देखने के लिए मिलेंगे, काफी सारे पगोडास देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ वियतनाम भी मानी जाती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पगोडास हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्पल्स हैं और यहाँ पे इतने सारे आपको बुद्धिस्ट मॉन्क्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज्म बहुत मानते हैं। लेकिन फायदा उसका तभी है जब यहाँ पे बारिश ना हो। यहाँ पे बारिश लगातार हो जा रही है, रुक ही नहीं रही है। तो इस चक्कर के अंदर अभी भी मैं जिस एरिया के अंदर हूँ, यहाँ का ये वॉकिंग स्ट्रीट एरिया है और आप देख सकते हो इधर स्ट्रीट फूड मार्केट लगती है। तो फिर मैंने सोचा था यहाँ पे आके स्ट्रीट फूड ट्राई करूंगा इनका और सब कुछ आऊंगा। और अभी पूरा का पूरा खाली है, सब कुछ बंद हो रखा है बारिश की वजह से। बाकी अगर आप हुए आओगे और हिस्ट्री के अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो और क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो घबराइए नहीं, इधर बाकी चीजें भी होती हैं। यहाँ का जो रॉयल थिएटर है वो यूनेस्को ने डिक्लेयर कर रखा है कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिएटर में माना जाता है। यहाँ पे लिटरेचर, पोएट्री, इतना सब कुछ है करने के लिए। वो तो बारिश की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो वो सब भी दिखाता मैं आपको। तीसरी चीज जो है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मुझे सबसे ज्यादा अमेज करी थी यहाँ इस जगह की, वो ये है कि यहाँ पे चलो राजा महाराजा रहते थे, तो यहाँ पे जो खाना बनता था वो राजा महाराजाओं के लिए जो क्यूजीन्स तैयार करते थे वो सबसे ज़्यादा आपको यहीं पर ही मिलेंगे और आपको किसी भी पार्ट के अंदर वियतनाम के नहीं मिलेंगे। ऐसी ऐसी डिशेस होंगी जो आपको यहीं पर ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। तो ऐसे काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, 5 स्टार्स होटल्स एंड ऑल, वो सब है जो आपको पहले के टाइम पे जो राजा खाते थे वो सब उसका पूरा क्यूजीन ट्राई करवाते हैं। पूरा ऊपर तक पानी आ गया, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे ये अभी भी बोट क्यों चला रहे हैं, ये दिखाना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे लगातार बारिश है। अरे भाई मेहनत देख रहे हो, मेहनत देख रहे हो भाई की, फिशेस पकड़नी है भाई, फिशेस। इतनी तेज बारिश हो रही है, मतलब मानोगे नहीं, इतनी ठंडी हवा। ठंड झेल लूँ, ठंडा मौसम हो, मैं मुझे पसंद है, आई लाइक कोल्ड वेदर। बारिश ऊपर से
वो रोल प्ले कर दे, चलो कोई नहीं। हवा, साथ में जो हवा आती है ना इतनी ठंडी, वो तबीयत खराब करती है। मैं तो वहीं जाऊंगा जहाँ पे बारिश ना हो। यहाँ पे तो भाई बारिश का पता ही नहीं है, कब आती है कब जाती है, आती है जाती ही नहीं है बस। क्या बढ़िया ब्रिज बना रखा है यार, मतलब देखो पैदल पैदल इधर आप साइड से निकल जाओ दूसरे रास्ते, कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो लोग नहीं समझ में आ रहे इतनी बारिश के अंदर कहाँ बाहर निकले हुए हैं। माना भाई अपने अपने काम होंगे, लेकिन अब ये दीदी को क्या ज़रूरत थी साइकिलिंग पे जाने के लिए इस टाइम पे। इनके लिए शायद नॉर्मल होगा, मेरे लिए नॉर्मल नहीं है भाई। मेरे लिए यार कैसे, अगर मैं घूमने आया हूँ, मैं अगर जगह देखने आया हूँ, बारिश थोड़ी कम मिले और इस टाइम पे बारिश खत्म हो जानी चाहिए थी वियतनाम के अंदर। इससे नॉर्मल इंग्लिश कैलेंडर ही चलता है, इंसान लूनर बेसिस वाला चलता है, तो उसके हिसाब से बारिश तो खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी 15-20 दिन आगे हो चुकी है। तो ये तो गुजिया है, गुजिया गुजिया खाते हैं, गुजिया 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 स्वीट स्वीट गुजिया। ओह अच्छा, सब्जी वाली गुजिया है ये भाई। ऐसी कुछ है यहाँ की डोंगबा मार्केट। और इधर आप देखोगे ना, यहाँ पे ज्वेलरी शॉप सबसे ज़्यादा आपको मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे मेन कलेक्शन काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ज्वेलरी जो होती है वुमेन ज़्यादा पहनती है मान लिया, लेकिन आजकल के टाइम पे तो भाई यूनिसेक्स हो रही है ना, मेन भी पहन रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप मेन हो और अगर आपको ज्वेलरी पहनना पसंद है, यू सीरियसली नीड टू कम टू वियतनाम, क्योंकि इनकी वैरायटी काफ़ी अच्छी है। ये मैंने की है, इसके अंदर सिल्वर में ही बनवा सकते हो आप, और ये स्टोन्स भी काफ़ी ओरिजिनल वाले हैं। लेकिन यार इधर से तो नज़र ही नहीं हट रही है, आप देख रहे हो क्या वैरायटी और ज्वेलरी है भाई, क्या वैरायटी और ज्वेलरी ये देख रहे हो। और यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, इसकी ऐसे ड्यूब्स पहन के, जैसे ड्रैगन वाली देख लो, इसकी ऐसे ड्यूब्स पहन के घूमते हैं और ऐसे क्रेजी क्रेजी LV गुची प्राडा, तो वो पहन के बिल्कुल ऐसे गैंगस्टर वाइब्स देते हैं। यहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं सारे कॉफ़ी शॉप के ऊपर ऐसे बैठे होंगे, बाहर चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, और ऐसे इतनी सारी गोल्डन ज्वेलरी, सोने की चेन, सोने की अंगूठियाँ, सोने की घड़ी, क्रेजी है। घड़ियों की कलेक्शन देखो भाई, यहाँ पे ब्रांडेड नहीं है, हेली पता नहीं यहाँ का इनका पर्टिकुलर ब्रांड होगा, बट अब डिजाइन देख रहे हो, ये वाली देखो कितनी प्यारी है। व्हाट्स द प्राइस रेंज, हाउ मच मनी, प्राइस ऑफ दैट ग्रीन वन, दिस वन, यस यस, हाउ मच, ये बताओ भाई। 850 वियतनामीज डोंग में मिल रहा है आपको। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, मैं अब कैलकुलेट करके आपको नहीं बता रहा प्लीज़, मैं इधर रेट लिख दूंगा इधर ऊपर स्क्रीन के, आप उससे मल्टीप्लाई करके देख लो। इधर कैशियो की भी है, मतलब आपको हर वैरायटी की यहाँ पे आपको घड़ियाँ मिल जाएंगी, ज्वेलरी मिल जाएंगी। बट मुझे शौक जो करा वो ज्वेलरी ने करा है। वुमेन वाली तो हर जगह मिल जाती है, मेन कलेक्शन बहुत जगहों पे नहीं मिलती है। मैंने तो काफ़ी लोगों को देखा जो ग्रिल्स भी लगा के, जो दांत के ऊपर होते हैं ना, वो भी लगा के घूम रहे होते हैं, तो ये सब भी मिलता है यहाँ पे, विच इज़ यूनिक। ये देखो ऐसे सारे बैठे होते हैं और आके ऐसे स्क्यूअर्स खा रहे हो, देखो नॉन वेज में फ्रॉग मिल रहा है भाई। और यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे श्रिम्प मिल गया, यहाँ पे और क्या है, चिकन है, पोर्क है, दिस इज फ्रॉग, मेंढक है भाई। इनको मैं बोलता हूँ आई डोंट ईट मीट, तो कहते हैं सिट डाउन, मैं बैठ जाता हूँ तो फिर ये मुझे दे देते हैं। फिर मैं बोलता हूँ वेज, फिर वो बोलते हैं व्हाट्स वेज, फिर मैं बोलता हूँ कि वेज में क्या क्या है, नो मीट नो मीट, तब वो बोलते हैं कि खाता क्या है, मैंने बोला एग्स खिला दो। एग होता है तो एग के अंदर इधर दिक्कत आती है, एग किसका है, छोटे वाला होगा तो वो डक के अंडा होगा, मैं खाता हूँ चिकन वाला। बेसिकली यहाँ पे जब फ्रेंच कॉलोनी थी तो फ्रेंच ब्रेड होती है जो बुगेट, मैं गलत भी बोल सकता हूँ, उसके अंदर ये इन्होंने अपना वियतनामी टच डाल दिया। उसके अंदर खीरा डालते हैं, कोरिएंडर डालते हैं, एग्स डालते हैं, पोक डालते हैं, बीफ डालते हैं, ये सब करके एक ऐसा रोल बना देते हैं उसको, ब्रेड रोल, और वो बड़ा टेस्टी होता है। उस तरफ आपको दिख रहा है ये पान माय रोड क्रॉस करते हैं जल्दी से और ये खाने चलते हैं लोग। शाम को जब निकलते हैं यहाँ पे भाई देख के रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। तो इंडिया के अंदर अगर चले जाओगे तो इंडिया के अंदर आप दिल्ली NCR में चले जाओगे तो लोग क्या खाते हैं, मोमोज खाते हैं। और अगर आप मुंबई चले जाओगे तो वड़ा पाव खाते हैं। यहाँ का बन माई है। ऐसी सी इनकी ये फ्रेंच ब्रेड होती है और ये फ्रेंच ब्रेड के ऊपर नूडल्स हो गई, कोरिएंडर हो गई, खीरा हो गया और मीट हो गई और फिर एग्स हो गए और इतनी वेराइटी हो सॉस डाल के आपको खिलाते हैं। देखो अभी आपको बना के दिखा रही है, ये इसने काट दिया, अब इसमें ये मीट भरेंगी, अब थोड़ा सा लगाएंगी बटर। ओ यस, बटर लगा दिया काफ़ी अच्छे तरीके से। अब प्लीज़ इसमें थोड़ी सी चटनी लगा दो। होए 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 होए, मज़ा आ गया। ये चाट मसाला डाल दिया, मेन वो मीट चंक्स आ गए, ये डाल दिया कोरिएंडर। फ्रेंच आप देखोगे वो इसके अंदर चॉकलेट डाल के कुछ ना कुछ करके खाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने खुद सा ही टच डाल दिया वियतनाम वालों ने। मेक इट विद एग, नो बीफ नो पोर्क। व्हाट्स दिस? बीफ? नो 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 बीफ, नो बीफ नो पोर्क। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते तो आपको हर जगह पे जाके बोलना पड़ेगा कि मीट मत डालना, क्योंकि मीट डाल देते हैं, क्योंकि यूजुअली। हेलो, कितनी स्वीट बच्ची है। बाय। आप इतने इजीली खाना खा पाओगे और वेज
प्योर वेज। यार इनकी बेकरी पे देख रहे हो क्या क्या अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। ये देखो croissant, कोरियन चीज़ बॉल्स हो गई। सबसे टेम्पटिंग जो मुझे लगा था वो ये था। ये देख रहे हो कितने क्यूट से पाइनएप्पल शेप के अंदर ये बेच रहे हैं भाई, कितनी टेस्टी लग रही है। बट आपको इसके अंदर जाके ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों के अंदर इसके अंदर क्या करते हैं, पोर्क डला होता है। बहुत टेस्टी टेस्टी खाना है, बहुत टेस्टी टेस्टी। मतलब खुशबू इतनी अच्छी आ रही होती है। और ये एक $1 का भी नहीं है, मतलब आप मानोगे इंडियन रुपीज में अगर मैं करूँ 50 रुपए 60 रुपए इतने का मिल जाता है सब कुछ। मैंने जो ये अपना बन बनवाया है 15,000 वियतनामीज डॉलर, मोटा मोटी $0.5 का। तो ऐसा दिखता है कि वियतनाम का लोकल फूड एक डाल दिया है, उसके अंदर कोरिएंडर और क्यूकम्बर वो सब डाल दिया है। चलो भाई बहुत टेस्टी है ये वाला। मतलब अगर एग्स अगर आप खाते हो ये बेस्ट ऑप्शन आपके पास आते हैं और काफी सस्ता है। मतलब आप ये चलते चलते 2 खा जाओगे, आपका पेट भर जाएगा। पान भाई मैं देख रहे हो भाई कितना टेम्पटिंग है। अरे गाइस अगली जगह की बस करा ली गई है और ये मुझे पड़ी है करीब 900 इंडियन रुपीस। और अगर इसको वियतनामीज डोंग के अंदर अगर मैं बताऊँ तो मुझे पड़ी है 300,000 वियतनामीज डोंग के अंदर। उसने बोला है बस तेरे पास 15 मिनट है, जल्दी से बैग बैग उठा के जल्दी से आ जा, नहीं तो करीब बस छूट जाएगी। तो फिर मैं भाग रहा हूँ बस इस जगह से, क्योंकि बारिश में बहुत हो गया हमारा। अब हम जाएंगे जहाँ पे बारिश नहीं होगी। डेडलाइन पे चल रहा हूँ ना, इतनी डेडलाइन पे 6:30 बजे उससे मैंने टिकट बुक कराई। क्या था 15 मिनट बाद आ जाना, बस निकलते हैं। मैंने बोला भूख लग रही है कुछ खाने का, ले लूँ। कहता ले लेना 15 मिनट में हो जाएगा। फिर कॉल आई 10 मिनट में आ रही है। इतनी तेज की हॉस्टल भगाऊँ और ये लेके आया हूँ और ये आ गई। आई केम ऑन टाइम। I sent for you the sick already. ओके थैंक यू। You can take me back, right? यस भाई ये देखो ऐसी होती है इनकी लग्जरी बस। ये कर्टेन भी दे देते हैं, ये ऐसे लाइट भी चला लो आप। इधर एलसीडी का भी दे रखा है एक बटन स्लीप करने के लिए, ये पीछे वाली जो लाइट है। और साथ में ये देते हैं ये, इस बटन से आप खुद ब खुद अपनी सीट सेलेक्ट कर सकते हो कि किस लेवल तक आपको ऊपर नीचे करनी है। साथ में दे देते हैं तकिया, ब्लैंकेट। बहुत कंफर्टेबल है भाई। फुट स्पेस तो बाकी और कंपैरेटिव काफ़ी सही है। लाइट बंद कर दो, टीवी बंद कर दो और सो जाओ। इससे पहले वाली जिसमें ही मैं गया हूँ वो फुट स्पेस उसमें कम था, और उससे ही डबल रेट पे अगर आप लोगे, जैसे ये 300,000 की पड़ी है मुझे और वो अप्रॉक्सीमेटली 150,000 की पड़ती है। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है यार उससे कंपेरेटिव। पैर आराम से ऐसे फैला के बैठा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और उस वाले के अंदर तो मतलब आप फिर कभी ऐसे होना है, कभी ऐसे होना है, कभी ऐसे, मतलब ढंग से लेट नहीं पाओगे, ढंग से कंफर्ट नहीं मिलेगा। कंफर्टेबल तो ये है, इसके अंदर तो आराम से बंदा सो जाए। मैं इतनी देर से ना ऐसे बैठा हुआ, वॉशरूम जाना है। मैंने जाके ड्राइवर भैया को बोला प्लीज़ यार एक बार बस साइड में लगा दो वॉशरूम टॉयलेट। कहते नो इनसाइड। मैं कहूँ 2 बार गया, दोनों बार कह रहा है इनसाइड। मैंने कहा इतना क्या फूल है भाई, बस के अंदर भी वॉशरूम है। मुझे नहीं पता था, मैं इतनी देर से कंट्रोल करके बैठा हुआ था, इन्होंने बस के अंदर ही वॉशरूम बना रखा भाई। लग्जूरियस फील्स हो रखी है क्रेजी लेवल की। फाइनली हम पहुंच चुके हैं वियतनाम की एडवेंचरस कैपिटल फोंग ना के अंदर, और कल होगा यहाँ पे एडवेंचर। तो उसके लिए आपको अगली वीडियो का वेट करना पड़ेगा, और इस वीडियो को करूंगा मैं यहीं पर ही खत्म। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद में आई हो। सो यस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर अभी तक नहीं करा है। टिल देन सी यू नेक्स्ट वन।